परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबसे पहले मैं इस हिंदी मसीही जो बाइबल स्टडी ग्रुप है उसका सबका स्वागत करता हूं। भाई जॉनसन का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस ग्रुप में आके आज की शाम रात में बोल सकूं, परमेश्वर के वचन को बांट सकूं जो परमेश्वर ने मुझे मेरे हृदय में रखा है। आज का जो बाइबल स्टडी है वो यूहन्ना के जो प्रकाशन मिला प्रकाशित वाक्य पुस्तक में उन 7 कलीसियाओं के नाम पत्र को लिखने के लिए, और वो 7 कलीसियाओं के नाम वो उसने उस पत्र को लिखा जो उसने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा पाया। वास्तव में ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये 7 कलीसियाएं वो कलीसियाएं हैं जो उस समय अस्तित्व में थी। और ये 7 कलीसियाएं जो हैं वो न केवल उस समय बल्कि विश्व में जो भी कलीसियाएं किसी भी समय में होंगी उन सब की विशेषताओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखे गए थे, ये वास्तव में ये कलीसियाएं आसिया जो कि वर्तमान में टर्की है उसके पश्चिमी भाग में मौजूद थीं। वास्तव में ये जो पत्रियां थीं ये 7 व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर लिखी गई थीं। और एक बात और है इनमें कि ये वे संदेश हैं जो सभी कलीसियाओं पर हर युग में लागू होते हैं। और यदि हम इस बात को देखें कि मैं एक एक करके इन पत्रों को पढ़ूंगा और जिस भी कलीसिया को लिखे गए हैं, तो उन सारे पत्रों में हम एक चीज को एक समान रूप में देखेंगे कि हर एक पत्र जिस भी कलीसिया को लिखा गया, हर पत्र उस कलीसिया को व्यक्तिगत अभिवादन से आरंभ किया गया। और जब आरंभ किया गया उसके बाद हर पत्र में एक खास बात है कि वहां पर यीशु मसीह के चरित्र का एक वर्णन किया गया है। हर पत्री में एक बात को हम ध्यान से देखेंगे। उसके बाद ये बात भी बताया गया है कि उस कलीसिया के द्वारा क्या क्या भले काम किए गए, उसकी पहचान क्या है, उसकी विशेषता क्या है। और साथ ही साथ में उसके बाद ऐसा भी हम पाते हैं समानता कि कलीसिया की गलतियों को भी सामने लाया गया, उनकी कमियों को भी सामने लाया गया है। और उसके बाद उनको सुझाव और शिक्षा भी दी गई है कि वे उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चुनौती का शब्द भी है लगभग हर कलीसिया को लिखे गए पत्र में कि उनको क्या चुनौती आज पवित्र आत्मा दे रहा है कि वो कलीसिया वो अपने कार्य को सुधारे, उसको एक चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जा रहा है। वास्तव में जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो यहाँ पर कलीसिया का अर्थ डिनोमिनेशन से नहीं है, क्योंकि आज संसार में बहुत सारे डिनोमिनेशंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेशन से नहीं है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कलीसिया का अर्थ यह भी नहीं है कि एक कलीसिया जो है वो उसमें जो मौजूद व्यक्ति हैं वो सभी एक ही प्रकार के कलीसिया को प्रतिनिधित्व करते हैं। एक कलीसिया में हर प्रकार के लोग हो सकते हैं, उनका मैच्योरिटी लेवल जो मसीहत में है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हर कलीसिया को जो पत्र लिखेगा उसका अर्थ यह है कि हम जो मसीह की देह के अंग हैं, हम जो कलीसिया हैं, हम व्यक्तिगत रूप से जो कलीसिया हैं, ये व्यक्तियों के एक जो समूह है जो मसीह की देह के अंग हैं, ये पूरे संसार में किस किस प्रकार के जो स्तर के मसीहत में लोग पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो बातें लिखी गई ये कलीसिया को लिखी गई हैं, ये अन्य जातियों को नहीं लिखी गई हैं, कलीसिया को लिखी गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये उन लोगों को लिखी गई हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया और कहीं ना कहीं वे यीशु के पीछे चलते थे और चलते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके 2 और 3 अध्याय में, ये पत्रियों में जो यूहन्ना ने लिखा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, इनका वर्णन 2 और 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य में होता है। तो सबसे पहला पत्र जो लिखा गया वो इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया। और यदि इफिसुस की कलीसिया को हम समराइज करें तो इस प्रकार से बात निकल के आती है कि इफिसुस की कलीसिया एक प्रेमहीन कलीसिया थी। मतलब उसने वो प्रेम को खो दिया था। यदि मैं इस कलीसिया के बारे में पढ़ूं तो 2 अध्याय उसकी पहली पद में इस प्रकार से कहता है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि
अब ये जो कलीसिया है, इसमें जो वर्ड आया है दूत, इफिसुस की कलीसिया के दूत, ये दूत जो है वो कलीसिया के सिर के विषय में बतलाता है। अब इफिसुस नगर के बारे में एक बात जानना जरूरी है कि इफिसुस नगर में डायना का एक प्रसिद्ध मंदिर था। डायना वो जिसकी भक्ति वहाँ के लोग किया करते थे, और ऐसा भी इतिहास में पाया जाता है कि यह डायना का जो मंदिर था यह विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता था। इस कलीसिया की स्थापना वास्तव में पौलुस ने की थी, और बाद में यहां पर उसने तीमुथियुस को नियुक्त करके गया था। और हम ऐसा भी पाते हैं, यह जो कलीसिया थी वो यूहन्ना की कलीसिया भी थी। यूहन्ना यहाँ का मेंबर रहा होगा, सदस्य रहा होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर कलीसिया को जो पत्र लिखा गया उसमें यीशु के चरित्र को भी बताया गया है। कलीसिया के बारे में अभिवादन है, उसके बाद यीशु के चरित्र को बताया गया है। उसके बाद लिखता है कि जो 7 सितारों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि यहाँ पे यीशु के चरित्र का वर्णन है, अर्थात यीशु जो है वो कलीसिया का केंद्र है। तो यहाँ पर जो बताया गया है यीशु की विशेषता को और उसके जो एक तेजस्वी रूप को बताया गया है, वो इस बात को प्रकट करता है कि यीशु जो है वो कलीसिया का केंद्र है। अब इस कलीसिया के बारे में आगे जो यूहन्ना लिखता है प्रेरणा से पवित्र आत्मा की, वो इस कलीसिया की पहचान को बताता है और कहता है दूसरे पद में, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखा और झूठा पाया है। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। अब यहां पर हम एक पहचान को देखते हैं कि इफिसुस की कलीसिया की एक पहचान थी कि इस कलीसिया ने मानवीय प्रेरणा से परिपूर्ण होकर बहुत से कार्य किए, जैसे प्रभु की सेवा और नैतिक सामाजिक दबाव में भी उसने किया। यहां पर हम एक सकारात्मक पहलू को भी देखते हैं कि उन्होंने अपने द्वारों को उन झूठी शिक्षाओं के लिए, उन झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए और प्रेरितों के लिए नहीं खोला और उनको ग्रहण नहीं किया। प्रियो, यहाँ पर हमको एक शिक्षा ये भी मिलती है कि हमें बाइबल, हमें परमेश्वर का वचन, हमें पवित्र आत्मा इस बात को बताता है कि हमें हमारे अंदर वो परख होनी चाहिए आज कलीसिया के एक विश्वासी होने के नाते, कि हम ऐसे लोगों को परखें ताकि वे कलीसिया को डैमेज ना कर सकें। जब एक व्यक्ति की शिक्षा या उसके जीवन में बुराई आ जाती है तो उसे जांचा जाना जरूरी है। और समय के कारण हम इस पद को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका एक तरीका है जो कि पाया जाता है। हम इस पद को जरूर पढ़ें, 1 तीमुथियुस 5:19 और 20 में। यहाँ पर हमने एक तरीके को देखा कि किस तरीके को पवित्र आत्मा बताते हैं कलीसिया में अपनाया जाना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति जो कहीं ना कहीं उस गलत शिक्षाओं में आ गए हैं। अब इस कलीसिया का हमने 3 चीजें देखी कि इस कलीसिया को हमने देखा, इसके बारे में देखा, पृष्ठभूमि को देखा, हमने इसमें जो यीशु की चरित्र को बताया गया उसको देखा, हमने इस कलीसिया की पहचान को देखा। यहाँ पर कुछ कमियां बताई गई हैं। 4 पद में कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना, पर मतलब जो तेरे अंदर खूबियां हैं उसके बावजूद तेरे अंदर कुछ कमियां हैं, और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यीशु के लिए अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, और ये जो प्रेम जो उन्होंने छोड़ा था वो ऐसा बताया जाता है इतिहास में कि वे पवित्र भोज, जो प्रीति भोज की रीति पे वो रोटी तोड़ते और नियमित उसमें शामिल होते थे, वे उसे नियमित रूप पे लेना छोड़ दिया था, जो आरंभिक कलीसिया की वास्तव में पहचान थी। और हम इसके बारे में अध्याय के अंत में भी इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर सुधारने के लिए जो 5वीं पद और 6वीं पद में लिखा हुआ है, सोच कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा। कलीसिया को पश्चाताप करने का आह्वान करता है और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। ये जो दीवट शब्द है, ये दिए में तेल को प्रदर्शित करता है।
और यूनानी भाषा में इस दीवट लिए लुचनिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और यहां पर कहा है, 6वीं पद कहूंगा, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है। ये निकुलियों के काम क्या है? ये एक धार्मिक तानाशाही को प्रदर्शित करते हैं जो उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रेवलेंट थी, वहाँ पर हो रही थी एक धार्मिक तानाशाही। और परमेश्वर कहता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके पास कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहाँ पर एक सुधार कार्य के बाद एक चुनौती भी दी गई है। यदि पवित्र आत्मा आपसे बात करता है तो आप उसकी सुने। यहाँ चुनौती है, जिसके पास कान हो वो सुने, वे अपने मन को कठोर ना करे, क्योंकि एक प्रतिफल है, एक प्रतिज्ञा है, जो सुनेगा वो जय पाएगा। वो कहता है, मैं उसे जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है उसके फल को खाने दूंगा। और यहाँ पर उस इफिसुस की कलीसिया के विषय में जो पत्र था उसका अंत होता है। हम एक दूसरी कलीसिया को जो पत्र लिखा गया, जो कि वास्तव में विश्वव्यापी कलीसिया की एक पहचान को भी दिखाता है कि एक ऐसी कलीसिया, एक समूह आज भी पाया जाता है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये हर युग में पाई जाने वाली कलीसियाओं के विषय में लिखा हुआ है। तो आज मैं और आप जो इस अंतिम युग में जी रहे हैं, वास्तव में एक सौभाग्य है हमारा कि हम उस सभी प्रकार की कलीसियाओं को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हम उन सभी प्रकार के एक समूह को, झुंड को, लोगों के जीवन को जो मसीह कहलाते हैं अपने सामने देख रहे हैं, और उसमें क्या क्या विशेषताएं और कमियां हैं वो देख रहे हैं। दूसरा पत्र जो था वो स्मुरना की कलीसिया को लिखा गया, और स्मुरना की कलीसिया के बारे में जो एक उसकी जो बात है वो यह है, समराइज उसको कर सकते हैं, एक ऐसी कलीसिया जो सताई गई कलीसिया थी। स्मुरना की कलीसिया के दूत को लिख है, और ये जो स्मुरना का जो अर्थ है वो है कड़वाहट। स्मुरना का अर्थ है कड़वाहट। और स्मुरना नगर के बारे में यदि बताएं तो ये एक धनी बंदरगाह का नगर था, और ये रोम के देवताओं के प्रति भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। 7 में से यही एक कलीसिया है जो समृद्ध है और आज इज़मीर के नाम से जानी जाती है। अब जैसे कि हर पत्र में एक विशेषता है कि उसके बारे में अभिवादन है, उसके बाद यीशु के चरित्र को बताया गया है। तो यहाँ पर यीशु के चरित्र का वर्णन इस रीति से किया गया है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि यहाँ पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताया गया है। मृत्यु व शैतान का यीशु पर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि लिखा है जो मर गया था अब जीवित है, अर्थात मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु की विशेषता को बतलाया गया है। इस कलीसिया की पहचान 9वीं पद से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। यह कलीसिया वो कलीसिया है जो अति क्लेश से गुजरी, और ना केवल उस समय बल्कि कलीसिया हर युग में बड़े क्लेश से गुजरती है। और आज के समय में जो क्लेश है वो हम अपने सबसे पीक पॉइंट पर आते हुए देख रहे हैं। आप सब और हम सब उसके गवाह हैं। दूसरी और तीसरी शताब्दी में ऐसा होता था कि कलीसिया के सदस्यों को सिंहों के सामने, भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता था, और रोम की जनता जो थी वो उसकी जो भीड़ थी बड़ा आनंद करती थी। और जो नीरो था, इसके बारे में हम इतिहास में पाए, हालांकि इससे क्लेश से संबंधित बात है ये, कि कहा जाता है कि वो जो था वो परमेश्वर के लोगों को ऐसे परेशान करता था कि उनको कैंडल के समान जलाकर, और वहाँ पर वो बाग में बैठा करता था और भोजन खाया करता था। तो कलीसिया ने हर युग में दुख को सहा है, आज भी सह रही है। और इस युग में इतिहास बताता है लगभग 50 लाख लोग शहीद हुए। और आज जो थोड़ा सा जो सताव है, आज सताव एक भलाई को भी कर सकता है। आज सताव एक भलाई कर सकता है कि आज ये सताव हमें
और करीब ला सकता है कि हम अपने भाई बहनों से प्रेम करना सीखें। हम बहुत ज़्यादा अलग अलग हो गए थे, हमने अपने आप को डिनोमिनेशंस में बांट लिया था, हमने अपने आप को अलग अलग शिक्षाओं में बांट लिया था, लेकिन हम उस बाइबल की शिक्षा पर एक साथ मनन करते हुए आपस के प्रेम में बहे प्रियो। और पवित्र आत्मा यही सिखाता है कि सताव हमको वास्तव में तोड़ेगा नहीं, सताव हमें और प्रेम में बांधेगा। और इसके विषय में कोई भी कमी नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पर सुधार कार्य भी कुछ नहीं बताया गया है, इसमें मेंशन नहीं है। लेकिन एक चुनौती जरूर है कि यदि आपको उस समय के क्लेशों से भी गुजरना पड़े और क्रूस पर भी चढ़ा दिया जाए या जला दिया जाए, तो हमें उसे सहना है, क्योंकि 10वीं पद में लिखा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे। ये स्मुरना की कलीसिया के विषय में लिखा है। और आज कलीसिया मौजूद हैं, आज हम सब इसके गवाह हैं जो इससे होकर गुजर रहे हैं, इस दौर से होकर गुजर रहे हैं। क्योंकि लिखा है 10वीं पद देखेंगे दूसरे अध्याय की, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहां पर 10 दिन का क्लेश उठाना होगा। अब ये जो 10 है, 10 का जो अंक है, पुराने नियम में 10 की संख्या निरंतर ना रुकने वाली बात को बताती है। मतलब तुम्हें निरंतर क्लेश उठाना होगा। और इसका वर्णन हम जो पाते वो गिनती 14:22 पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम लिख सकते हैं गिनती 14:22, नहेमिया 4:12 और दानियल 1:20। यहाँ पर उस निरंतरता के बारे में बताया गया है जो क्लेश से है। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिफल की बात होती है इस कलीसिया के लिए वो ये है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुँचेगी। आग की झील के विषय में बताया गया है, यह व्यक्ति वहाँ नहीं जाएगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अर्थात सताया हुआ व्यक्ति, सताई हुई कलीसिया को उस दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आइए हम देखते हैं तीसरी कलीसिया के विषय में। अब तीसरी कलीसिया जो थी वो है पिरगमुन की कलीसिया, जो समझौता करने वाली कलीसिया के रूप में इसको हम देखते हैं, समझौता करने वाली कलीसिया। तो पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, यहाँ पर अनैतिकता की बात आती है। ये कलीसिया की जो खासियत थी या नेगेटिव तौर पे जो खासियत थी वो ये थी कि ये जो जगह थी, ये जो नगर था जहाँ पे कलीसिया थी, यहाँ पर अनैतिक मंदिर वेश्याओं पर आधारित जगह थी। ये अपने मंदिरों तथा अनैतिक देवताओं की आराधना करने के लिए ये जो नगर था, ये जो जगह थी वो प्रसिद्ध थी। और यहाँ का जो मुख्य देवता था, इसका नाम था अस्क्लापियस, जिसको कि चंगाई का देवता कहा जाता था। और इसको सांप के निशान के द्वारा दर्शाया जाता था। और नगर के बहुत से सिक्कों पर एक तरफ सांप का चित्र होता था। और यदि प्रियो आपने इस बात का ध्यान दिया हो कि आज जो मेडिकल साइंस में आप किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देख लीजिए, जब भी वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देखते हैं वहां पर एक सांप का निशान जरूर रहता है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो हम एक जीवित कलीसिया होने के नाते इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हमारा भरोसा दवाइयों पर नहीं वरन परमेश्वर की चंगाई पर होना चाहिए। और यीशु के जो चरित्र का विवरण यहाँ किया गया है वो यहाँ पे कहा गया है कि जिसके पास दोधारी और चौकी तलवार है वह यह कहता है। और वो दोधारी और चौकी तलवार जो है वो क्या है, वो परमेश्वर का वचन है। और 13वीं पद इसके पहचान के विषय में कहलाती है, मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। अर्थात यह कलीसिया एक ऐसे जगह पर
स्थित है जहां पर शैतान का सिंहासन है। आज ये कलीसियाएं, प्रभु के लोग, विश्वासी ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं जहां पर शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। जो पिरगमुन सम्राट की आराधना और जो मूर्ति पूजा का जो केंद्र इस जगह पर था, और यहाँ पे अंतिपास की जो बात की गई है वो एशिया के अंदर मसीह विश्वास के लिए शहीद होने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। इसका अर्थ यह है, इसकी पहचान यह है इस कलीसिया की कि यह दुष्ट परिस्थितियों में भी उस देश में रहते हैं या स्थान में जहां यीशु की निंदा होती है। क्या आज भारत की कलीसिया इस कलीसिया को प्रतिनिधित्व करती है जहां पर बहुत सारे दुष्ट के गढ़ हैं, जहां पर हम और आप रहते हैं एक यीशु की चमकती हुई ज्योति को लिए हुए। लेकिन ये तो पहचान थी, कुछ अच्छी बात है इस कलीसिया में कि तू वहां रहता है उन परिस्थितियों में, लेकिन कुछ कमियां हैं तुझ में और वो कमियां 14वें पद में पाई जाती हैं। वो कहती हैं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इज़राइल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। आप यदि गिनती की पुस्तक में यदि हम देखेंगे 31वें अध्याय में, तो यहाँ पर उस बालाक का वर्णन है। मुआब के राजा बालाक ने बिलाम को धन देकर बुलाया कि इज़राइल को शाप दे, और वो जो झूठा नबी बिलाम, उसने बालाक को परामर्श दिया कि मोआबी युवतियां इज़राइली पुरुषों को व्यभिचार में फंसाएं व उनसे बाल के भोज में मूर्ति पूजा कराएं। आज कलीसिया कहाँ फंसी हुई है? क्या इस प्रकार की समझौता करने वाली कलीसिया है कि हम रविवार के दिन परमेश्वर के भवन में एक अच्छे पवित्र जन के रूप में पहुंच जाते हैं, लेकिन हम एक समझौता करने वाले लोग हैं जो हफ्ते के बीच में समझौता करते रहते हैं? क्या हम ऐसे लोग हैं जो दुनिया के आंखों के सामने धार्मिकता का चोला पहने हुए हैं, लेकिन वास्तव में जब हम अकेले होते हैं, जब हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, तब हम समझौता कर लेते हैं, तब हम व्यभिचार कर लेते हैं या तमाम प्रकार की उन बातों में गिर जाते हैं। प्रियो, आज परमेश्वर इस बात को हमसे कह रहा है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास युक्त बने, क्योंकि उसकी आंखें हमारी ओर हमेशा लगी रहती हैं। 15वीं पद कहता है, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं, जिनसे मैं घृणा करता हूँ। निकुलइयों का जो पाप था वो था समलैंगिकता का पाप है। आज कलीसिया भारत में हम देख रहे हैं, और खास तौर पे अमेरिका और यूरोप के देशों में देखें तो समलैंगिकता एक कॉमन चीज बन गई है, और परमेश्वर कहता है जिनसे मैं घृणा करता हूं। और परमेश्वर का कहता है 16वीं पद में परमेश्वर वार्निंग देते हैं, परमेश्वर का इस कलीसिया को वार्निंग देते हैं। ऐसे हर एक युग के में छुपे लोगों को वार्निंग है, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा जो पश्चाताप नहीं करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8 के अनुसार परमेश्वर अपना प्रकोप उन पर उंडेलेगा यदि वे पश्चाताप नहीं करेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले इस चुनौती को, कि यदि अभी आप के पवित्र आत्मा बात करता है तो उसकी सुने, उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील बने, क्योंकि समय बहुत निकट है। हो सकता है कईयों के पास कल सुबह तक का समय भी ना हो। प्रियो, आज हमारे लिए एक चुनौती है, और कहता है प्रतिफल भी है। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम
नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। यदि यीशु जो हमारा परमेश्वर, यदि हम उसकी बात माने तो वो स्वर्गीय रोटी है और उस रोटी में से हम खाने पाएंगे और हमें उस संसार की उन देवताओं के सामने, मूर्तियों के सामने चढ़ी हुई चीजों को खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर श्वेत पत्थर का नाम दिया गया है। इतिहास को देखें तो प्राचीन काल में जो न्यायी लोग होते थे वो कचहरियों में, न्यायालयों में पत्थर डालकर या पत्थर ना डालकर व्यक्ति को दोषी या निर्दोष ठहराते थे। श्वेत पत्थर के डालने का अर्थ होता था निर्दोष और काले का अर्थ होता था दोषी। तो ये उस इतिहास के कोने से भी हम इस बात को देख सकते हैं। चौथी कलीसिया है थुआतीरा की कलीसिया, और इसकी एक पहचान है कि ये भ्रष्ट कलीसिया थी। थुआतीरा की कलीसिया को यह लिख है, वह नगर जो था वो मूर्ति पूजा तथा अनैतिक पूर्ण कार्यों से भरा हुआ था और परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि, अर्थात यहाँ पर यीशु के उस चरित्र को बताया गया है जो अनंत बुद्धि, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी है। 19वीं पद कहती है, मैं तेरे कामों, प्रेम व विश्वास और सेवा व धीरज को जानता हूं। यह पहचान है, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। लगता है कि यह कलीसिया आत्मिक रूप से समृद्ध थी। अच्छे काम, प्रेम, सेवा और विश्वास और धीरज भी इस कलीसिया में पाए जाते थे। परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि देखिए, अब यहाँ पर एक पहचान तो है कि समृद्ध है, अच्छे काम भी है, प्रेम है, सेवा है, विश्वास है, धीरज है, लेकिन एक कमी भी है, और उस कमी को दूर आज कलीसिया से होना जरूरी है, जो थुआतीरा की कलीसिया को दर्शाती है। परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, 20वीं पद कहता है दूसरे अध्याय का, कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को खिलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराव के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। और यहाँ पर जो बात इजेबेल के विषय में कही गई है, इजेबेल पुराने नियम की सबसे घृणित स्त्रियों में जो थी, और वह इतनी घृणित हो गई थी कि उसे खिड़की में से फेंका गया तथा उसके लहू को और मांस को कुत्तों ने खाया। एक झूठी भविष्यवक्तनी जो लोगों को आत्मिक व शारीरिक व्यभिचार में फंसाती है। यह एक स्पिरिट को दर्शाता है, जो स्पिरिट ऑफ इजेबेल, हम इसको जानते हैं, जो स्पिरिट ऑफ इजेबेल है, जो कब्जा करती है, जो टेम्प्ट करती है। आज कहीं ना कहीं जैसे थुआतीरा की कलीसिया में उसका प्रभाव था, वैसे ही आज विश्वव्यापी कलीसिया में इस इजेबेल की स्पिरिट ने कहीं ना कहीं विश्वासियों के जीवन में कब्जा किया है। देखिए, ये जो व्यभिचार के विषय में खास तौर पे, क्योंकि इजेबेल जो है वो कब्जा करने का और व्यभिचार करने का भी एक प्रतीक मानी जाती है। देखो 22वीं पद कहता है, देखो मैं उसे खाद पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़ा क्लेश में डालूंगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय व मन का परखने वाला मैं ही हूं, और तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। अर्थात कहता है कि कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज व्यभिचार के कार्यों के कारण बीमार पड़े हुए। ये न्याय है। आज व्यभिचार प्रियो एक कलीसिया में एक मुख्य पाप बनकर रह गया है। आज पासवान भी इससे अछूते नहीं हैं, और ये यौन संबंधी दूसरे रोगों से ग्रस्त होने का भी कारण है। इस रोग के कारण बच्चे भी ग्रस्त हैं। यहाँ पर
जो विषय वस्तु है वो ये है कि परमेश्वर सिखा रहा है, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, पवित्रता पर जोर दो। आज कलीसिया को, थुआतीरा की कलीसिया को वो एक चुनौती है 24वें पद में कि शैतान के जैसे कार्यकलाप में से दूर रहो। उस इजेबेल को अपने पास से दूर करो, उस इजेबेल की आत्मा को कार्य करने से रोक दो। यदि तुम शैतान का सामना करोगे तो वो भागेगा, यदि तुम सामना करना नहीं चाहोगे तो आप चिड़िया को यदि अपने ऊपर मंडराने देंगे, लगातार मंडराने देंगे, तो घोंसला तो चिड़िया जरूर बनाएगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। जो जय पाए, मेरे कामों के अनुसार अंत करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यदि हम इस इजेबेल की स्पिरिट के कामों से जय पाएंगे तो परमेश्वर हमें जाति जाति के लोगों पर अधिकार देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन अंत के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। हम अंत की 3 कलीसियाओं के विषय में जल्द देखेंगे। 5वां पत्र जो लिखा गया वो लिखा गया सरदीस की कलीसिया को, और जिसको कि एक मृत कलीसिया की संज्ञा भी दी गई है। और सरदीस का जो अर्थ होता है वो आनंद का राजकुमार। यह एशिया में लुदिया प्रांत में राजा कोरेसिस जहां पे था उसकी राजधानी थी। और यहाँ के जो निवासी थे, इतिहास बताता है कि वे दुष्टात्माओं को भगाने के लिए पत्थर रखते थे। यहाँ पर भी यीशु के चरित्र के बारे में बताया गया है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं। यह कहता है जिसके पास, अर्थात वो एक नियंत्रण का प्रतीक है कि यहाँ पर जो 7 आत्माओं और 7 तारों की बात होती है तो हमें यह बात समझना जरूरी है कि आत्मा तो एक है। 7 की जो संख्या है वो केवल आत्मा की सिद्धता को तथा आत्मा की उन बहुत शक्तियों को दिखाती है जो वह 7 कलीसियाओं की सेवकाई में एक ही समय में जो पवित्र आत्मा की शक्तियां जो हैं वो प्रयोग की जाती हैं। इनकी जो पहचान है सरदीस की कलीसिया की, वो बताता है कि कम ही विश्वास में स्थिर रहे। आज ऐसे कई क्षेत्र हैं कलीसिया में ऐसे हैं जो विश्वास में बहुत कम है, विश्वास तो करते हैं, कम है, उनका विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं है। वो कमी है क्योंकि ये मृत कलीसिया है, और जो थोड़े बहुत भले काम इसमें हैं वे भी लगभग मृत हैं। इस कलीसिया को एकदम जागृति की आवश्यकता है। वास्तव में सरदीस की कलीसिया उस जागृति पाने के लिए जो जरूरी है, जागृति पाने के लिए जो कलीसिया वहां मौजूद है, जिसे आज वास्तव में जागृति ही बचा सकती है, उस कलीसिया का एक प्रतीक है। आज ऐसी बहुत सी कलीसियाएं प्रियो जो लगातार कार्य है कर रही हैं एक रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन आज परमेश्वर कहता है आज तुम्हें जागृति की जरूरत है, क्योंकि जब वो जागृति रिवाइवल टच करेगा तब अद्भुत काम होने लगेंगे। इस कलीसिया को 3री पद में कहता है, सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और यदि उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। इस कलीसिया को एक सुधार की जरूरत है, और यहाँ पर एक चुनौती भी है, यहाँ पर एक वार्निंग भी है, यूं कहें वो ये है कि देख पश्चाताप कर ले। आज बहुत से लोगों से परमेश्वर कलीसिया के ये कह रहा है, देख पश्चाताप कर ले क्योंकि मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा। अर्थात ये रैप्चर को भी दिखाता है, जैसे कि वो 10 कुमारी में थे, 5 कुमारी जो थी वो तैयार थी मशालों को लेकर, तेल को लेकर, लेकिन 5 तैयार नहीं थी। बहुत से लोग आज जैसे सोच रहे हैं सरदीस कलीसिया के समान, बहुत से लोग सोच रहे हैं अरे कल कर लेंगे, अरे आज नहीं, अरे कल से शुरू करेंगे, अरे नहीं ठीक है अब नया साल आ रहा है, ठीक है एक नया रेजोल्यूशन लिखेंगे 1 तारीख को, और बहुत डिले कर रहे हैं। परमेश्वर बताता है इस कलीसिया में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो डिले करने वाली है। वो सोचती है अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तो चोर की नाई आ जाऊंगा। एक चुनौती है कि इसमें बहुत कम सच्चे मसीही पाए जाते हैं। प्रतिज्ञा है कि मैं उसे श्वेत वस्त्र दूंगा
जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जीवन की पुस्तक का अर्थ है अनंत जीवन। कहता है मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। जो जय पाएगा, जो श्वेत वस्त्र जिसको पहनाया जाएगा, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। इसका कहीं न कहीं मतलब है, ऐसे बहुत से हैं जो विश्वास में आएंगे लेकिन अंत तक धीरज में ना रहकर अपने नाम को पुस्तक में स्थिर नहीं रख पाएंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। छठवां जो कलीसिया है वो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को हम एक विश्वास योग्य कलीसिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उसका अर्थ होता है भाईचारे का प्रेम। फिलाडेल्फिया के विश्वासी एक शक्तिशाली मंडली थे और उनकी काफी विरोध था और वे गरीबी की दशा में भी थे। जो पवित्र सत्य, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह कहता है, यहाँ पे यीशु मसीह के चरित्र को बताया गया। वो कहता है दाऊद की कुंजी, अर्थात वो अधिकार को दिखाता है। मसीह उनके लिए अवसरों के द्वार को खोलेगा। मत डर ए विश्वास योग्य कलीसिया, मत डर यदि तू गरीब है, यदि तू किसी कमी में, मत डर, क्योंकि तेरे लिए विश्वास के द्वारा अवसर खोले जाएंगे। क्योंकि द्वार खोलना परमेश्वर प्रभु के हाथ में है और जिसके लिए द्वार को खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जिसे वो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अंत के दिनों में कलीसिया पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की बात को बताता है। वो द्वार खोल दिया परमेश्वर ने। देख अंत के समय में पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। तेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान उन दर्शन को देखेंगे और पुरानी उस स्वप्न को देखेंगे। और यहाँ पर एक चुनौती भी है इस कलीसिया में। 9वीं पद हम पढ़ेंगे 3 अध्याय की। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे। और यहाँ पर जो चुनौती बताई गई है और कहा गया है कि तेरे सामने एक चुनौती है कि देख यदि तू विश्वास योग्य रहेगा तो वे सारे झूठे तेरे आगे आके दंडवत करेंगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। ए फिलाडेल्फिया की कलीसिया, ए सच्ची कलीसिया, ए विश्वास योग्य कलीसिया, मत डर। धीरज जो तूने धरा है, देख जो संसार पर क्लेश आने वाला है उससे तुझे कुछ हानि ना होगी। हम इस फिलाडेल्फिया के कलीसिया के पत्र में हम कोई कमी को नहीं पाते और ना ही कोई सुधार कार्य दिया गया है। और 12वीं पद में प्रतिफल के रूप में जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और फिर वह कभी बाहर ना निकलेगा। अर्थात बाहर ना निकलेगा, उसे खंबा बनाऊंगा। नगर की बात की गई है, अर्थात आत्मिक नागरिकता के विषय में हमको बताता है कि हमारी परमेश्वर के राज्य में एक आत्मिक नागरिकता भी होगी। लाइक इन दिस अर्थ वी हैव अ सिटीजनशिप, वी आर द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। सो जब हम एक देश के नागरिक के रूप में पहचान होती है, वहां पर हमें एक पहचान मिलेगी जो विश्वास युक्त रहेंगे। और अंत में, सबसे अंत में जो कलीसिया को पत्र लिखा गया वो था लौदीकिया की कलीसिया को। और ये लौदीकिया की कलीसिया गुनगुनी कलीसिया थी। और लौदीकिया एक धनी नगर था जो कि कपड़ों के व्यापार, वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही साथ यहाँ पर गुनगुने पानी की आपूर्ति के लिए जो गर्म सोते थे वो यहाँ पर इस नगर के पास जहाँ पे कलीसिया मौजूद थी वहाँ पर वो सोते मौजूद थे। यहाँ पर यीशु के जो चरित्र के विषय में बताया गया, लिखता है जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, जो और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो कहता है। अर्थात यीशु ही अल्फा और ओमेगा, जो सृष्टि का मूल है, वो कहता है। इसकी कोई पहचान नहीं बताई गई है। वो कमी जो बताई गई वो है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म
होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। यहां पर बाइबल में यूनानी शब्द इमियो दिया गया है, इमियो, जिसे हम वमनकारी शब्द के रूप में देख सकते हैं उगलने के लिए। देखिए, जो वमनकारी उसको दिया जाता था जो जहर या विष का सेवन कर लिया जाता था, ताकि उस वमनकारी को देकर उसको विष जो है वो उगलने के द्वारा बाहर उसके शरीर से निकल आए। तो यहाँ पर उसी इम्यून शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि देखिए गर्म है वो ठंडा जो है वो दोनों लाभकारी होते हैं, लेकिन गुनगुना जो होता है वो बेकार होता है। मतलब लौदीकिया, तू इतना गुनगुना है कि तू कोई लाभ का नहीं है, तू बस है जीवित है और तू धनी है, तू सांसारिक बातों में निवेश करता है, लेकिन देख मैं तुझे उगलने पर हूं। इसलिए 19वीं पद कहता है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं सबको ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इस कलीसिया को मन फिराना है। परमेश्वर बताता है आत्मिक पिटाई और ताड़ना इसलिए की जाती है ताकि हम पश्चाताप करें और फिर से उस गर्माहट को पाएं, क्योंकि प्रतिफल है 21वीं और 22वीं पद में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यदि हम जय पाएंगे प्रियों, ये कलीसिया जो जय पाएगी, हम यीशु के साथ एक दिन सिंहासन पर बैठकर एक याजक और राजा के समान राज करेंगे। यह 1000 वर्ष का शांति काल होगा, और जिसके विषय में पहला पत्रस 2 में कहा जाता है याजक के विषय में, हम वो याजक हैं। क्यों ना हम वो कलीसिया बने जो परमेश्वर के योग्य है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।